क्या खान गैंग कंगना का करियर तबाह कर देंगे? क्या खान गैंग से कंगना की जान को खतरा है? क्या खान गैंग के इशारे पर बयान दे रहे हैं संजय राउत? उसको कौन धमकी देगा? जरूरत क्या है? कौन है ये? कोई ना कोई राजनीतिक दल या कोई पावर सेंटर उसको सपोर्ट करता है मुंबई के खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए तो बोल रही है जी। लेकिन ये महाराष्ट्र जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ठीक है, आप बाप की भाषा करते हो तो ठीक है, देख लेंगे महाराष्ट्र को बाप है या नहीं। क्या खान गैंग के इशारे पर काम करती है उद्धव सरकार? मुंबई में कंगना की एंट्री को बैन करने की धमकी कौन दे रहा है? मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। मुंबई आने के लिए वीजा कौन बांट रहा है? कंगना के मूवी माफिया और खान गैंग के खिलाफ हुंकार की पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। मुंबई की तुलना पीओके से करने की वजह भी आपको तफसील से बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले संजय राउत ने कंगना पर वार किया है। कंगना रनौत पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की है, विवादित बोल बोले हैं। कंगना ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, कंगना ने महाराष्ट्र का अपमान किया। कंगना के बयान से महाराष्ट्र सरकार में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर रणनीति बना रही है, ये संजय राउत ने कहा है। लेकिन सबसे विवादित शब्द, सबसे विवादित बयान जो कंगना रनौत को लेकर संजय राउत ने दिया है, वो हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि क्या कहा है। ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, एक महिला के लिए, एक एक्ट्रेस के लिए संजय राउत ने उस शब्द का इस्तेमाल किया है। मर्यादा की सीमा संजय राउत ने लांघ दी है। आपको सबसे पहले संजय राउत का वो बयान सुनवाते हैं। क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है? आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। संजय राउत ने क्या कहा है आपने सुना, एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं। जिस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, जिस शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, एक महिला के लिए, एक एक्ट्रेस के लिए, अगर कोई महिला, कोई एक्ट्रेस आवाज उठा रही है तो शिवसेना सरकार हिल रही है। शिवसेना सरकार के नेता, सांसद किस तरीके से अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, पूरी बातचीत हमारे रिपोर्टर के साथ जो उनकी हुई है वो आपको सुनवाते हैं। एक बार सुनिए, उसके बाद लौट कर आएंगे। क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है? आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से कंगना का विरोध किया जा रहा है। कंगना का विरोध कौन कर रहा है? महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना कर रही है। और कंगना के खिलाफ किस तरीके से मुहिम छेड़ी गई है वो देखिए। कंगना इसलिए खटक गई है शिवसेना सरकार को क्योंकि कंगना ने शिवसेना सरकार के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आवाज उठाई थी। और देखिए किस तरीके से चारों तरफ मुंबई में कंगना को आने से रोकने के लिए विरोध किया जा रहा है। खुद शिवसेना के नेता अब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मर्यादा लांघ रहे हैं, कंगना रनौत के खिलाफ अब शब्द बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ महिला ब्रिगेड को खड़ा कर दिया है शिवसेना ने मुंबई में। लेकिन कंगना ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 9 सितंबर को मुंबई आएंगी और आने के बाद वो एयरपोर्ट से ही अपना वक्त बताएंगे कि वो कब बाहर निकलेंगी। और अगर किसी में दम है तो रोक सके तो रोक ले, ये कंगना रनौत ने ट्वीट करके बताया। लेकिन देखिए लगातार कंगना को लेकर मुंबई में सियासत चरम पर है। शिवसेना कंगना के विरोध में उतर आई है। कहीं कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं तो कहीं कंगना के पोस्टर पर गुस्सा उतारा गया। और अब संजय राउत ने कंगना के खिलाफ
अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन शिवसेना के तमाम विरोध के बावजूद कंगना ने ऐलान कर दिया है कि वो 9 सितंबर को मुंबई आएगी। एक बड़ा पैनल इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि कंगना के खिलाफ किस तरीके से मुंबई में, महाराष्ट्र में, बॉलीवुड में और खान गैंग किस तरीके से कंगना के खिलाफ खड़ा हो गया है। और सवाल यही है कि क्या कंगना की मुंबई में एंट्री नहीं होगी? क्या कंगना का करियर बॉलीवुड में तबाह करने की कोशिश हो रही है? सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, हमें बताइए कि जिस तरह से कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग छिड़ी है, इसका अगला चरण क्या होगा? अगला चरण क्या होगा मैं क्या बताऊंगा। जुबानी जंग हमने नहीं छिड़ी है, जुबानी जंग पर हमारा विश्वास भी नहीं है। ये जुबानी जंग जो प्रकार होता है ये मर्दान की नहीं होती। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, बाला साहब ठाकरे जी का महाराष्ट्र है। हमारे किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। मुंबई में लाखों लोग रहते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। यहाँ लोग आकर बड़े होते हैं, आसमान को छूते हैं। लेकिन इस प्रकार की घटिया बात महाराष्ट्र के बारे में अब तक किसी ने की नहीं, और जिसने भी की है वो अच्छी टेस्ट नहीं है। मुझे लगता है जो बात उस लड़की ने कही है वो महाराष्ट्र का अपमान है, शिवाजी महाराज का अपमान है। तो उसके बारे में निर्णय सिर्फ हम अकेले नहीं ले सकते, ये पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी उनके समर्थन में उतरे हैं वो उनकी मजबूरी है पॉलिटिकल। कौन समर्थन में उतरे? नहीं, जो उतरे हैं उनके समर्थन में, ये तो बहुत ही घृणास्पद काम है जो उनका समर्थन कर रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सिर्फ शिवसेना को विरोध करने के लिए। लेकिन आप अगर शिवसेना को विरोध करने के लिए ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हो जिसने महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा का ऊपर दाग लगाया है, तो आपको जनता माफ़ नहीं करेगी। उस लड़की के बारे में क्या करना है, ये सब पार्टी, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, जो महाराष्ट्र की मिट्टी से जुड़ी है, रिश्ता है, वो सब मिलकर तय करेंगे। अच्छा, हमें बताइए कि 9 तारीख को कंगना रनौत आएगी। उसने कहा है कि किसी के बाप में दम है तो वो आके हमें रोके। देखिए, कोई बाप का, महाराष्ट्र का बाप शिवाजी महाराज है, तो शिवाजी महाराज का बाप निकालते हैं तो उसको मुझे लगता है इसी व्यक्ति को उसके बाप को यहाँ लेकर आना पड़ेगा। आपका भी बाप दिखाइए अगर बाप है। क्या शिवसेना उसको रोकेगी? कुछ नेताओं ने स्टेटमेंट किया है कि वो उनको आप रोकेंगे, उनको पीटेंगे। क्या शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र की जागीर नहीं है ना, सब पार्टी उसमें है, सभी लोगों का है ना, हम सब मिलकर तय करेंगे। नहीं, क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है? आप उनके साथ आपके चैनल तरफदारी कर रहे हो। न्यूज़ नेशन से बात करने के शुक्रिया। तो ये थे संजय राउत। संजय राउत, इनका कहना ये है कि शिवाजी महाराज जो भगवान माने जाता है महाराष्ट्र में, उनका अपमान कंगना रनौत ने किया है। और शिवसेना की भूमिका जो है 9 तारीख को, वो उसका फैसला जो है सिर्फ शिवसेना नहीं, कांग्रेस, एनसीपी मिलकर लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री को आपने सुना होगा, आपने सुन लिया महाराष्ट्र में सरकार चला रही शिवसेना के नेता को किस तरह के शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही धमकी भी कंगना रनौत को दी जा रही है कि अगर मुंबई में कंगना रनौत आती हैं तो उनके खिलाफ क्या किया जाएगा, महिला ब्रिगेड को खड़ा कर दिया जाएगा। ये तमाम तरह की धमकियां मिल रही हैं कंगना रनौत को, लेकिन कंगना रनौत भी डटी हुई हैं क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया और खुल्लम खुल्ला बोला है कि बॉलीवुड में मुसलमानों का राज चलता है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला है कि इस्लामिक डोमिनेंस के अंडर उन्होंने कैसे काम किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। अब सवाल यह भी है कि क्या कंगना रनौत के करियर को तबाह करने की कोशिश होगी? क्या सरकार और बॉलीवुड का एक गैंग मिलकर कंगना रनौत को तबाह करने की कोशिश करेगा? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं।
प्रेम शुक्ला हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ एनके सूद साहब पूर्व रॉ के अधिकारी हैं, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सूरजपाल अमू अध्यक्ष करनी सेना के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह शिवसेना से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील हैं आप, और साथ ही रिया चक्रवर्ती के मामले में वो रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते हैं। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे साथ संजय दीक्षित जी कुछ देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल विक्रम सिंह आज आपसे है, क्योंकि आप शिवसेना को की अगुवाई करने के लिए, तरफदारी करने के लिए यहां पर बैठे हैं। आप नेता हैं शिवसेना के प्राइड की आप बात करते हैं, अब मराठा प्राइड की बात करते हैं, और एक एक्ट्रेस को, एक महिला को आपके नेता गाली देते हैं, आपके सांसद गाली देते हैं, संजय राउत। लेकिन इस कंगना रनौत की आप कौन सी बात को सच मानोगे? ये पहले दिन से झूठ बोल रही है। इससे पहले क्या कहा कि भाई बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, मैं उसकी सताई हुई हूँ। मुझे किसी बात को नहीं सुनना। मैं विक्रम सिंह जी ये पूछ रहा हूँ कि संजय राउत ने जिस तरीके से धमकाया कंगना रनौत को, संजय राउत ने कंगना रनौत को गाली दी है, क्या ये सही है? क्या ये मराठा प्राइड है? क्या ये शिवसेना प्राइड है? क्या ये बाला साहेब ठाकरे प्राइड है? नहीं, गाली कोई नहीं दी भाई, गाली कोई नहीं दी। इसको मीडिया और वो मिलकर के इसको गाली बता रहे हैं तो बात अलग है। क्या मीडिया ने संजय राउत के मुंह में शब्द डाल दिए? क्या मीडिया ने संजय राउत के शब्द डाल दिए मुंह में? मुझे बताइए ना, क्या फिर से सुनाऊं? 2 बार सुनवा चुका हूं, 2 बार ये बयान सुनवा चुका हूं कि संजय राउत ने आपसे कुछ ही देर पहले क्या कहा हमारे रिपोर्टर को ये इंटरव्यू में। मीडिया भाई नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया अगर इस चीज की सपोर्ट कर रहा है, इसको धमकी बता रहा है, तो मीडिया भी कहीं न कहीं कंगना से मिला हुआ है। नहीं, मीडिया नहीं, हम खड़े हैं, हम कंगना रनौत के साथ खड़े हैं, हम खुलकर कह रहे हैं कि हम कंगना रनौत के साथ खड़े हैं। अगर आप धमकी दे रहे हैं, आपकी सरकार ये कह रही है कि कंगना को आने का अधिकार नहीं है मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो मीडिया खड़ी है, हम खड़े हैं कंगना रनौत के साथ। और आपको एक बार फिर से मैं सुनवाता हूं कि क्या कहा है संजय राउत ने, आपके नेता ने क्या कहा है। अगर आप सुन सकते हैं तो सुने, अगर उस शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक बार कीजिएगा, क्योंकि मैं तो नहीं बोल सकता हूं, मैं नहीं बोल सकता हूं जिस शब्द का इस्तेमाल संजय राउत ने किया है। मैं सुनवाता हूं, आप सुनिए, तमाम पैनल के जो गेस्ट हैं वो सुने कि किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए। सुनिए, उसके बाद फिर से आऊंगा विक्रम सिंह। क्या आपकी सरकार है, क्या कानून के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? क्या होता है कानून? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो, जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया है? विक्रम सिंह, महाराष्ट्र का विक्रम सिंह, संजय राउत ने जो बोला, क्या उसको आप रिपीट कर सकते हैं? बोल सकते हैं एक बार फिर से? क्या बोल सकते हैं? उस शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्या? अरे भाई, आप मुझे बताओ कि इतने दिन से वो मुंबई में रह करके यहाँ पे अपना करियर बनाया, यहाँ पे सब कुछ बनाया, और उसी को गाली दे रही है मुंबई को, उसको कहाँ गाली बता रही है? कहाँ गाली दी है? बताओ कि कहाँ गाली दी है? इतना नहीं दिखानी चाहिए किसी को। कहाँ गाली दी है? अरे भाई, कहाँ गाली दी है? मुझे दिखाइए, आप दिखाइए कहाँ गाली दी है। नहीं, कंगना रनौत को कहाँ गाली दी है? विक्रम सिंह पहले दिखाइए, ट्वीट दिखाइए, बयान दिखाइए, कहां महाराष्ट्र को गाली दी है, कहां मराठाओं को गाली दी है, कहां मुंबईकरों को गाली दी है? नहीं, पहले नहीं, मैं नहीं मानूंगा। पहले विक्रम सिंह आप सबूत दिखाइए, आपके हाथ में मोबाइल है तो वो ट्वीट दिखाइए जिसमें कंगना रनौत ने महाराष्ट्र को, मराठियों को या मुंबईकरों को गाली दी है। अरे भाई मुंबई को पीओके बताया कि नहीं बताया? पीओके, अरे भाई क्या जो पीओके में जैसे लोग रहते हैं मुंबई में, क्या वो लोग रहते हैं क्या? नहीं तो धमकी देंगे क्या? नहीं, संजय राउत धमकी देंगे कंगना रनौत को, और मुंबई में घुसने नहीं देंगे आप लोग उनको बोलने से। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये शिवसेना है? क्या ये बाला साहेब ठाकरे का सम्मान है? क्या उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं, क्या संजय राउत जो कह रहे हैं वो मराठा प्राइड है? क्या वो मुंबई प्राइड है? विद्यानाथ जी, मैं पूरे पैनल से बहुत विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूँ, क्या छत्रपति शिवराय की यही परंपरा है कि महिला को गाली दी जाए? जिन छत्रपति शिवराय ने अपने शत्रु कल्याण के सूबेदार की बहू, जब वो कल्याण का किला जीते तो उनके सामने उपस्थित किया गया, तो उन्होंने कल्याण के सूबेदार की बहू को पूरे सम्मान के साथ वापस लौटाने का काम किया कि मेरे घर की बेटी बहू जैसी है।
उन छत्रपति शिवराय के महाराष्ट्र में छत्रपति शिवराय का नाम लेकर नहीं तो प्रेम शुक्ला जी, मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि कंगना रनौत ने माफ कीजिए प्रेम शुक्ला, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, टोक रहा हूं। कंगना रनौत ने जिक्र किया खान गैंग का, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का वर्चस्व है बॉलीवुड में और उनकी जान को खतरा है, वो सुरक्षा मांग रही है, वो हिमाचल की सरकार से सुरक्षा मांग रही है, वो केंद्र की सरकार से सुरक्षा मांग रही है। तो क्या ये कठपुतली बन गई है शिवसेना की महाराष्ट्र की सरकार उस खान गैंग का, जिसमें बड़े बड़े आतंकी, बड़े बड़े जो स्मगलर्स हैं वो जुड़े रहे हैं किसी वक्त में? रहता है एक व्यक्ति विसल ब्लोअर बन के अगर किसी गिरोह का पर्दाफाश करना चाहता है तो भारत के संविधान और कानून के मुताबिक उसको पूरी सुरक्षा प्रदान करना स्टेट का दायित्व है। उसको सुरक्षा प्रदान करने की बजाय चूंकि उसने किसी की कमी उजागर कर दी है इसलिए उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, वो महाराष्ट्र में रहने लायक नहीं कहना, ये गृहमंत्री द्वारा कहा जाना। और महाराष्ट्र का गृहमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जो शपथ इस बात की लेता है कि मैं किसी के प्रति जो है द्वेष या किसी के प्रति आकर्षण के भाव से कोई काम नहीं करूंगा, वैसा गृहमंत्री जब ये कहता है कि चूंकि आपने मुंबई पुलिस के बारे में कुछ कह दिया है इसलिए महाराष्ट्र में रहने लायक नहीं हो, और सत्ताधारी दल के एक वरिष्ठ नेता जब उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार की मंशा विक्रम सिंह जी, किसी के अब आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ना प्रेम शुक्ला को जवाब दे पाएंगे, ना देश को जवाब दे पाएंगे, ना महाराष्ट्र को जवाब दे पाएंगे। आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आपकी बोलती बंद हो गई है, आपके मुंह पे ताला लग गया है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं ये कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ये सुरक्षा का काम इनका है, देते उनको सुरक्षा, और वो क्या बताना चाह रही है बताते क्यों नहीं है? ये गुमराह करना और महिला समझ करके उसको इतनी छूट दे दी और कुछ भी बोले, और ये सारी जो मीडिया के साथ मिल करके और ये सारी चीजें बताया जा रहा है। और आप कहें कि सुरक्षा केंद्र सरकार दे। सूरजपाल अमू, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि कंगना रनौत क्या सुशांत सिंह को लेकर आवाज उठाई उन्होंने, क्या वो गलत है? क्या वो मुंबई पुलिस पर आवाज उठाती है तो गलत है? तो क्या उनको धमकी दी जाएगी? क्या बॉलीवुड में उन्हें बदनाम करने की, उनके खिलाफ साजिश रचने की और उनके जान को खतरा वो बता रही है? सूरजपाल अमू, अरे भाई इनको जरा चुप करें, जरा इनको चुप करें, जरा अगर मुसलमानों का वर्चस्व है, अरे भाई चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ भाई। देखो मेरा एक अनुरोध है, मैं अब तक चुप बैठा था, आपके बीच में नहीं बोला। ये महाराष्ट्र हमारा है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। ये हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी का महाराष्ट्र है, ये संजय राउत के बाप का महाराष्ट्र नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार की असभ्य भाषा का प्रयोग संजय राउत कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे साहब आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आप महिलाओं का सम्मान ऐसे करेंगे क्या? हम मराठी अस्मिता का सम्मान करते हैं। अगर कंगना रनौत महाराष्ट्र के खिलाफ बोलती है या मराठियों के खिलाफ बोलती है तो हम करनी सेना सबसे पहले कंगना रनौत के खिलाफ खड़े होंगे। परंतु जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग संजय राउत कर रहे हैं, यह शिवसेना की सभ्यता दर्शाती है। अरे तुम्हारे बाप का महाराष्ट्र है क्या? संजय राउत के बाप का महाराष्ट्र है। यह महाराष्ट्र हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। शिवसेना के संजय राउत अपनी भाषा को संयमित करें, महिलाओं का सम्मान करें। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हम भी यही पूछ रहे हैं कि क्या संजय राउत जो कह रहे हैं वो सरकार में रहते हुए शिवसेना को कहना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए? क्या गृह मंत्री ने जो बयान दिया, सोचना चाहिए? अरे विक्रम सिंह, अगर शर्म है, अरे यही फिल्म वाले हैं जो हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली फिल्में बनाते। अरे ये वही फिल्म वाले। एक सेकेंड, मैं वापस आऊंगा। विक्रम सिंह आप जवाब दीजिएगा, मैं वापस आऊंगा क्योंकि आज आपके पास जवाब नहीं है। हमारे साथ संजय दीक्षित जी हैं, पूर्व आईएएस संजय दीक्षित जी। कंगना रनौत ने दो बड़ी बातें कही हैं। एक, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से खान गैंग सक्रिय है और इसी खान गैंग को लेकर आज जो उद्धव सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, वो सरकार काम कर रही है, नाच रही है उनके इशारों पर। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि उनको डर लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो मुंबई जाएंगी तो उनके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। हालांकि वो टिकी हुई हैं, अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं कि वो मुंबई जाएंगी और वो कह रही हैं कि जब वो पहुंचेंगी तो वक्त भी बताएंगी। आपसे मैं सवाल का जवाब लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम लौट रहे हैं, आप बन रहिएगा हमारे साथ।